अगर आप ये वाली ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर दोगे ना तो आप गलती कर दोगे। क्यों गलती हो जाएगी? रुक जाओ, आपको सेल्स रिटर्न बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, छुपाओ मत। तो देखो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें सेल्स रिटर्न बुक बनानी है राज कंप्यूटर्स की, ठीक है। आपको कुछ ट्रांजैक्शन की बनाए, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ, पहले फॉर्मेट शो करती हूँ। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ राज कंप्यूटर्स डायरी, क्योंकि आपको नाम क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट नीचे लिखोगे सेल्फ रिटर्न बुक, एंड ये मैं पूरा फॉर्मेट बना ली, जिसमें पहला कॉलम बनेगा डेट का, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, देन क्रेडिट नोट, देन लेजर फोलियो, देन डिटेल्स एंड देन अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को सबसे पहले पढ़ो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको जुलाई 1 के गिवन है। सोहन एंड फंड्स ने 2 लैपटॉप थे HP के, रिटर्न कर दिए, एक का प्राइस इतना है। इसी चीज़ को आप एज इट इज़ यहाँ लिखोगे। 1 जुलाई सोहन एंड फंड्स, जो कि आपको नेम गिवन है जिन्होंने गुड्स को रिटर्न करा है। तो देखो 2 HP लैपटॉप है, एक का प्राइस ये है, तो 2 का प्राइस कितना हो 80,000। कॉलम इस डिटेल के कॉलम इस कैलकुलेशन को लिखा, यही फाइनल अमाउंट आपने बाहर शो करा। क्लियर है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखो जुलाई 2 की, रमेश एंड फंड्स नोएडा ने 2 रिको प्रिंटर्स थे, एक का प्राइस इतना, तो वो रिटर्न कर दिए। तो देखो जो कस्टमर है जिसने गुड्स को रिटर्न करा उसका नाम गिवन है, सबसे पहले वो लिखा। 2 प्रिंटर्स रिटर्न करें, एक का प्राइस इतना है, तो गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा, टोटल 20,000 रुपये निकला, यही आपका फाइनल अमाउंट, इसको बाहर के कॉलम में लिख दिया। ठीक है। थर्ड देखो जुलाई 25, दिनेश चंडीगढ़ रिटर्न 10 HP डेस्कटॉप सोल्ड एट ₹10, यानी 20,000 रुपये का एक था और 10 डेस्कटॉप जो है वो रिटर्न कर दिए। तो देखो दिनेश यानी आपको कस्टमर का नाम गिवन है, तो जुलाई 25 लिखोगे, दिनेश चंडीगढ़। अब एक का प्राइस इतना है तो 10 के प्राइस कितने मल्टीप्लाई करोगे, टोटल 2 लाख के हुए, यही आपने फाइनल अमाउंट के कॉलम में बाहर लिख दिया। इतनी चीज़ क्लियर है। लास्ट देखो फोर्थ ट्रांजैक्शन, कंप्यूटर माउस रिटर्न बाय रवि दिल्ली सोल्ड टू हिम फॉर कैश ऑफ ₹2,000। अब देखो अगर आप ये वाली ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड कर दोगे ना तो आप गलती कर दोगे। क्यों गलती हो जाएगी? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि उसको कैश में सेल करा है, यानी नगद में बेचा है। अब हमने क्या पढ़ा था, सेल्स रिटर्न बुक में उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है जब उधार में माल बेचा हो और वो बिजनेस के पास रिटर्न आ गया हो। जब कैश में बेचा है और वो रिटर्न आया है तो वो इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कैश में सेल करा था और रिटर्न आया है, इसको इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले के 3 ट्रांजैक्शंस थी इनका टोटल करेंगे, टोटल करके ये आएगा। अभी देखो सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, राइट। तो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, प्रोफिट होता है। तो वो चीज़ आप यहाँ लिख दोगे, मंथ एंड की डेट डाल के, इतना हो गया टोटल, यानी बेसिकली टोटल कितने अमाउंट की सेल्स रिटर्न आई है, इतने अमाउंट की, है ना। इस कस्टमर से इतने अमाउंट की रिटर्न आई है, इस कस्टमर से इतने अमाउंट की रिटर्न आई है, एंड लास्ट दिनेश से इतने अमाउंट की रिटर्न आई है। इतनी चीज़ क्लियर है। आप जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी जुलाई 26 की वो आप यहाँ पर नोट दोगे, ऐसे छोड़ना नहीं होता, नीचे नोट देना होता है कि वो रिकॉर्ड नहीं होगी सेल्स रिटर्न बुक में, क्योंकि वो कैश में सेल करी गई थी, राइट। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो, इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट लॉन्ग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिले एंड शॉर्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिले।